सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं आपकी शिक्षक साथी निधि शर्मा आज आप सभी को मिशन प्रेरणा से संबंधित प्रश्नोत्तरी सुनाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरा अनुभव है कि ये प्रश्न इत्यादि पढ़ने में या याद करने में अच्छा नहीं लगता, ये बोरिंग लगते हैं। लेकिन अगर पढ़ने के स्थान पर हम लेटे रहकर भी सुनेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो काफ़ी कुछ ध्यान में ये प्रश्न हमारे रहेंगे। मेरा ये आप सभी को थोड़ा सा याद करवाने का प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है हमारा, मिशन प्रेरणा क्या है? मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है? बुनियादी शिक्षा पर। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए हैं? भाषा एवं गणित। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य वो न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चों को आनी चाहिए। प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए हैं? कक्षा 1 से 5 तक के लिए। प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? कक्षा 1 से 3 तक 14 तथा 4 व 5 की 16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? निर्धारित सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं कक्षा 1 के बच्चे। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 के बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है? कक्षा 1 के बच्चों के लिए निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चों के लिए जोड़ एवं घटाव के 75% एवं 1 अंकीय प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के बच्चे जोड़ एवं घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं और कक्षा 5 में कक्षा के भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? मार्च 2022 तक। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ था? 4 सितंबर 2019 को। सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? 31 अक्टूबर 2021 तक। शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? शिक्षक मॉड्यूल हैं 3, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह। आधारशिला क्या है? ये प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम, बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य और हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक हैं। दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं संभाषाई शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम है।
तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य और उनके सीखने सिखाने का क्रम एल्प्स का विवरण है। चौथे भाग में 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का आकलन है। 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। 6वें भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। आज की प्रश्नोत्तरी बस यहीं तक। आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट कर बताएं, जिससे मैं और भी प्रश्नों को आप सभी के समक्ष लाने व याद करवाने का प्रयास करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।